हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आपको पता लग गया भाई, आज आपका शेड्यूल जारी कर दिया गया है कि आपके एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के एग्जाम कब होने वाले हैं। तो तैयारी बहुत अच्छे से करिएगा और अंतिम 10 दिन में अब आपको तैयारी कैसी करनी है वो पूरी डिटेल में मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं। तो ध्यान से एक चीज को सुनिएगा, ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली चीज तो आपको ये पता है दोस्तों कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, आपको पता है। सभी लोग ध्यान से देख लीजिएगा, ये मैं आपको एक रिमाइंडर डाल रहा हूं कि टोटल जो क्वेश्चन आएंगे 100 क्वेश्चन आएंगे, 60 मिनट में आपको ये सॉल्व करने। 4 सेक्शन होंगे, हर सेक्शन में 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चन होंगे, जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन होंगे, मैथ्स के 25 क्वेश्चन होंगे। और आपका जो मैथ आता है बेसिक ज्यादा आता है, एडवांस मैथ बहुत कम आपसे पूछा जाएगा। एक आधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक दो क्वेश्चन, वो भी बड़े ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन आएंगे और नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो कितनी होगी भैया? 0.50 मार्क्स की आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अब सुनिए, सब्जेक्ट वाइज लास्ट 10 डेज में आपको प्रिपरेशन कैसे कैसे करनी है। तो सबसे पहले आप अगर रीजनिंग की बात करते हो दोस्तों, तो रीजनिंग पर आपको कौन कौन से टॉपिक पर फोकस करना है? सबसे ज्यादा सीरीज, इस पर ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि बच्चा इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। तो इसीलिए आपको सीरीज पर थोड़ा सा फोकस करना है, क्योंकि ये एक ऐसा क्वेश्चन है इसमें आप अपना पूरा स्कोर कर सकते हो, जो भी नंबर सीरीज हो या अल्फाबेट हो। कोडिंग डिकोडिंग पर भी ध्यान देना है आपको, एनालॉगी पर भी ध्यान देना है, ऑड वन आउट पर, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस, सिलोज्म, वेन डायग्राम, कैलेंडर एंड क्लॉक पर सबसे ज्यादा ध्यान आपको इन चैप्टर्स पर देना है अंतिम 10 डेज में, लास्ट 10 डेज में। रोजाना स्ट्रेटजी क्या है इस सब्जेक्ट की? रोजाना 2 से 3 सेट लगाओ, 25 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो कि मैं स्पीड के साथ 25 क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊं। आगे अगर मैं बात करूं मेरे भाई, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस से प्रैक्टिस करो। अगर आपको प्रैक्टिस भी करने क्वेश्चंस की, बोलते ना कि लास्ट डेज में ऐसा बढ़िया सा एकदम स्मार्ट स्टडी क्या करूं जिससे 100% सिलेक्शन की श्योरिटी बने, तो भैया आप इन क्वेश्चंस की, जो आपके एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल में पूछे गए जो क्वेश्चन है, आप उनकी प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, विजुअलाइजेशन बेस्ड क्वेश्चन, मिरर वाटर में इस पर स्पीड इंप्रूव करनी है आपको, जल्दी से जल्दी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ जाओ। टाइम प्रेशर में सॉल्व करने की आदत डालो, मतलब टाइम चलाओ। टाइम चल रहा है 30 सेकंड 40 सेकंड, तो उसमें उसके अंदर आपको सॉल्व करने की कोशिश करनी है। और लास्ट 10 डेज ये करने की स्ट्रेटेजी करो। एक बार ये आप करने की अपने अंदर से भाव लेके आओ कि नहीं मुझे करना है, हो या ना हो वो अलग बात, अलग पार्ट है, लेकिन एक ट्राई करने की कोशिश करो आप लोग। रीजनिंग पीवाईक्यू बुक होगी तो उसको आप रिवाइज करिए। यूट्यूब पर 30 मिनट रिवीजन वीडियोस भी आप देख सकते हैं, और एसएससी स्पेसिफिक मॉक ऐप आप प्रैक्टिस लगा सकते हो। ठीक है जी, आगे चलते हैं। मैथ्स के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बच्चों, इन टॉपिक्स को ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा, ये आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं। प्लस इसमें आपको मेंसुरेशन 2D एंड 3D ये भी ऐड कर लेना है, ठीक है, और एक नंबर सिस्टम भी ऐड कर लीजिएगा। इन चैप्टर्स पर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, सबसे ज्यादा फोकस, क्योंकि ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको इन्हीं चैप्टरों में से देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, स्पीड को बूस्ट करना है आपको, और 30 तक टेबल याद कर लो, स्क्वायर 30 तक याद कर लो, और कम से कम 20 तक आपको क्यूब याद होनी चाहिए, जिससे आपका मैथ का कैलकुलेशन फास्ट हो सके। फॉर्मूला रिवीजन नोटबुक बनाओ, एक पेज पर टॉपिक, मतलब जो भी आपने परसेंटेज पढ़ा है, परसेंटेज के सारे फॉर्मूले एक पेज पर लिख लो, प्रॉफिट एंड लॉस के सारे कॉन्सेप्ट एक पेज पर लिख लो, मेंसुरेशन 2D 3D के सारे कॉन्सेप्ट एक पेज पर लिख लो। लास्ट डेज में यही करो और उसको बार बार रिवाइज करते रहो, बार बार रिवाइज करते रहो, आपको बहुत फायदा मिलेगा मैथ में। रोज कम से कम 3 टॉपिक्स के 20-20 क्वेश्चन सॉल्व करने की प्रैक्टिस करो डेली। 10 दिन तक ये करो, जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप करो एक बार, फिर देखो आपको कितना बड़ा फायदा मिलेगा। बिग टॉपिक्स को छोड़ो मत, शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई करके प्रैक्टिस करो कि भाई इसको बाई ऑप्शन कैसे कर सकता हूं, मल्टीप्लीकेशन मेथड से कैसे कर सकता हूं, जो भी शॉर्टकट होते हैं बिग टॉपिक्स को, उसके थ्रू आप सॉल्व करने की कोशिश करो। डीआई एंड वर्ड प्रॉब्लम्स की डेली प्रैक्टिस करो, जिससे एक आधा क्वेश्चन देखने को मिले तो आराम से आप इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। इंपोर्टेंट स्टैटिक टॉपिक्स कौन से हैं? इंडियन पॉलिटी को, आर्टिकल्स, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी को अच्छे से पढ़ के जाना है। हिस्ट्री में फ्रीडम मूवमेंट, मुगल, मॉडर्न इंडिया को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। ज्योग्राफी में रिवर्स, माउंटेन्स, स्टेट्स एंड कैपिटल्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। इकोनॉमी में बजट, बेसिक्स, जीडीपी टर्म्स को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। साइंस में बेसिक बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स को थोड़ा थोड़ा सा देख के चले जाएगा। मिसलेनियस में स्पोर्ट्स, बुक्स, अवार्ड और डेज, इस पर अच्छे से काम कर लीजिएगा। लास्ट डेज में आपको इन सारे टॉपिक्स पर काम करना है मेरे बच्चों। करंट अफेयर्स में पिछले 6 महीने के इंपोर्टेंट जितने भी अफेयर्स समिट हुए हैं, अपॉइंटमेंट्स हुए हैं, डिफेंस स्कीम रिपोर्ट्स, इस पर अच्छे से काम करिए। मंथली 1 लाइनर पीडीएफ पढ़ो और उसको रिवाइज करो, जो करंट अफेयर की होती है। करंट प्लस स्टैटिक को मिलाकर 30 से 40 1 लाइनर डेली आपको रिवाइज करने हैं माय डियर स्टूडेंट। अगर मैं स्ट्रेटेजी की बात करूं तो डेली एक फुल जीके मॉक टेस्ट दो,
रॉन्ग आंसर्स को जीके नोटबुक में लिखो, जिससे आप नेक्स्ट टाइम उन रॉन्ग आंसर्स को आप गलत ना करो। और लास्ट डे क्विक रिवीजन पीडीएफ तैयार रखो टॉप 100 करंट अफेयर क्वेश्चंस की, कि ये मुझे पेपर से पहले रिवाइज करके जाना है। और भैया अब इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो इंपोर्टेंट टॉपिक्स ये सारे आपको अच्छे से पढ़ के जाने हैं इंग्लिश में। रोज ग्रामर रूल बेस्ड 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं आपको। वोकैब रिवीजन के लिए एक लिस्ट रखो, डेली 20+ वर्ड्स रिवाइज करने हैं। क्लोज टेस्ट और पैरा जंबल की डेली प्रैक्टिस करनी है। टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, आर्टिकल से ये ग्रामर के की रूल्स को हर दिन आपको पढ़ना है, जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। एसएससी इंग्लिश पीवाईक्यू बुक ले लीजिए, उससे रिवाइज करिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिए। यूट्यूब पर 30 मिनट ग्रामर क्रैश रिवीजन भी आप कर सकते हैं। वॉइस मॉड्यूलेशन से खुद को बोलकर पढ़ना, मेमोरी को, ये सब चीजें आपको पता है। ठीक है, तो ये आपको अंतिम डेज में करने, लास्ट जो भी डेज हैं। फाइनल टिप्स क्या है? सेक्शनल टाइम प्रैक्टिस करो, 15-15 मिनट पर सेक्शन। हर सेक्शन को 15 मिनट दो और देखो आप सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो। एक्यूरेसी बढ़िया रखो, अटेम्प्ट गैस वर्क कम करो, गैस कम करो। प्रैक्टिस अंडर टाइमर, 100 क्वेश्चन इन 60 मिनट हैबिट बना लो। अब लास्ट 2 फुल मॉक टेस्ट जरूर दो विद फुल एनालिसिस। लास्ट डेज में ये करिए, और ये सारी चीजें हैं आप अगर करते हो तो आपको वाकई में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। और एक अच्छी सी बात आपको मैं ये बता देता हूं, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो टेक्स्ट बुक में आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा सा पैक बनाया है, सुपर पास लाइव। उसके अंदर आपको 5 रुपए में 300+ एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा 5 दिन के ट्रायल के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे की कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, टीचिंग की कर रहे हो, यूपी स्टेट एग्जाम की कर रहे हो, बिहार की कर रहे हो, एई जेई वेस्ट बंगाल, किसी भी वनडे एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो 5 रुपए में आपको सुपर पास मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का। 5 दिन के लिए फ्री ट्रायल है बच्चा, इसमें आप 5 रुपए में ये ट्रायल ले सकते हो। अगर कूपन कोड यूज करोगे SANJEET। कहां से बाई करना है सर? आपको अपने मोबाइल फोन के प्ले स्टोर में टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, फोन नंबर और ईमेल आईडी डालकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, और आफ्टर दैट जिस भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, एसएससी रेलवे दोनों के, तो दोनों को टिक करके आप वहां से बाई कर सकते हो। कूपन कोड ये रखना है SANJEET। अब आपको कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं 100% आपको रिप्लाई कर दूंगा माय डियर स्टूडेंट्स। थैंक यू।